प्यारे बच्चों, वीडियो की इस कड़ी में हम आपको क्वाड्रिलेटरल्स अर्थात चतुर्भुज के बारे में बताने जा रहे हैं। हमें इस वीडियो में इतने टॉपिक के बारे में बताना है। पहले डिफिनीशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम और उसके बाद में मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन पर आते हैं। डिफिनीशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। डिफिनीशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल में चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। हिंदी में इसकी ये परिभाषा होती है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। डिफिनीशन को हम हिंदी में परिभाषा लिखते हैं। तो चतुर्भुज की आपकी परिभाषा होती है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। A figure bounded by four sides is called a quadrilateral. A figure bounded by four sides is called a quadrilateral. मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये हो गई चतुर्भुज की परिभाषा। इसको आप लिख करके याद कर सकते हैं। उसके बाद सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल। तो जैसा हमने बताया, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। ये आपका चतुर्भुज हो गया ABCD। प्रत्येक चतुर्भुज में चार भुजाएं और चार शीर्ष भी होते हैं। अब हमें सम ऑफ एंगल निकालना। तो सम ऑफ एंगल हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक डायगोनल खींच दीजिए। डायगोनल मतलब विकर्ण। अब इस डायगोनल से ये क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल ABC के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री और इसी प्रकार से ट्रायंगल ABC के तीनों कोणों का योगफल ये भी हो गया 180 डिग्री। हम यहाँ नामांकित कर देते हैं। इसको आप ए से शुरू कीजिए। यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो थोड़ा सा हम लिखेंगे। ट्रायंगल APC में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 और ट्रायंगल ADC में यहाँ आपका है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। आप दोनों को जोड़ दें। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, यानी एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा?
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल, बस हो गया, इक्वल टू 180 180 360 डिग्री। अब एंगल 1 को एंगल 6 के साथ ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2, और एंगल 2 को, हाँ 2 नहीं, एंगल 3 को एंगल 4 के साथ ले लो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 5 आपका अकेले हो गया, बराबर 360। एंगल 1 प्लस एंगल 6 हो गया एंगल ए, इतना हो गया एंगल ए, एंगल 2 हो गया एंगल बी, और प्लस एंगल 3 प्लस 4 ये हो गया एंगल सी, और एंगल 5 हो गया एंगल डी, बराबर 360 डिग्री। तो इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो अब उसके बाद में हम एंगल सम प्रॉपर्टी में एक्सटीरियर एंगल का सम बताएंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इसमें ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी डी, इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसे इधर बढ़ा दीजिए और इसे इधर बढ़ा दीजिए। यहाँ आपका हो गया ये एक तरफ से ई एफ जी एच, इस एंगल को 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3, इसको 4 ले लीजिए। अब स्टेयर एंगल, चारों स्टेयर एंगल का सम क्या होगा, और हम देखते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस इंटीरियर INT, मतलब इंटीरियर एंगल बी, फिर प्लस एंगल 2 आपका हो गया 180 माइनस इंटीरियर एंगल सी, प्लस 180 माइनस इंटीरियर एंगल डी, और प्लस एंगल 4 की जगह आपका हो गया 180 माइनस इंटीरियर एंगल ए। अब ये बराबर हो गया
180 4 बार जुड़ा, 18 चौका 72 यानी 720 डिग्री। यहाँ डिग्री लगा दीजिए, 720 डिग्री। और माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया हमने, इंटीरियर एंगल ए प्लस इंटीरियर एंगल बी प्लस इंटीरियर एंगल सी और प्लस इंटीरियर एंगल डी। और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, तो 720 माइनस 360 डिग्री, ये बराबर हो गया 360। यानी किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री होता है और चारों इंटीरियर एंगल का भी सम 360 डिग्री होता है। तो हमने आपको सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी में बताया कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, साथ ही साथ किसी चतुर्भुज के चारों बहिष्कोणों का योगफल भी 360 अंश होता है। यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो 360 डिग्री। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें बताना है। टाइप्स ऑफ quadrilateral, टाइप्स ऑफ quadrilateral। इसमें हम आपको ये बताएंगे क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नंबर 1 पहले लिख दें तो उसके बाद जो करें। नंबर 1 पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अर्थात हिंदी में इसको हम लिखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी दोनों सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, ये ए बी सी डी, ये आपका समांतर चतुर्भुज होगा यदि ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी। ठीक है। उसके बाद में आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ये क्वेश्चन नहीं, ये दूसरा
क्वाड्रिलेटरल आपका है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में आपका क्या होगा, ये इसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ऐसे एक एंगल 90 हुआ तो सब 90 हो जाएगा, और ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी हम इसकी परिभाषा भी ऐसे ही लिख सकते हैं, जिस क्वाड्रिलेटरल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है और इसकी अपोजिट साइड्स जो होती है ये इक्वल होती है, उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि यदि एक किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वह रेक्टेंगल बन जाता है। If one angle of the parallelogram becomes 90 degree, then it is a rectangle. हम रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोलते हैं, यहाँ हिंदी में भी लिख लीजिए आयत। हिंदी में इसकी परिभाषा है, आयत वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ये कोण आपका 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 और ये भी 90। तो इस प्रकार से ये आपका आयत हो गया। अब तीसरा क्वाड्रिलेटरल आपका है रम्बस। रम्बस, रम्बस मतलब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी रम्बस वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी पैरेललोग्राम में, ये सब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की संलग्न भुजाएं बराबर हो जाएं। वैसे आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती ही हैं, अगर ये संलग्न भुजाएं बराबर हो जाएं, ए बी और ए डी बराबर हो जाएं इसमें, तो ये रम्बस बन जाएगा। रम्बस अर्थात समचतुर्भुज बन जाएगा। यहाँ पर ए बी सी डी ये रम्बस होगा कब, जब ये साइड बराबर इसकी बराबर इसकी बराबर इसकी, ये सब बराबर हो गए तो ये आपका समचतुर्भुज यानी रम्बस बन जाएगा। अब उसके बाद में चौथा स्क्वायर, यहाँ आपका हो गया स्क्वायर। हिंदी में इसको हम बोलते हैं वर्ग। वर्ग, अब इस रम्बस में एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो ये वर्ग बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ भी चारों साइड इसकी बराबर हो जाती हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो जाता है।
स्क्वायर अर्थात वर्ग में चारों साइड बराबर और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है। ये वर्ग की परिभाषा हो गई, जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। अब वर्ग के बाद में आ गया ट्रेपेजियम। इधर हम मिटा दें। पांचवा आपका हो गया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम अर्थात इसको हम हिंदी में लिखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। तो इसकी क्या पहचान है? जिस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का केवल एक युग्म पैरेलल हो उसे ट्रेपेजियम कहते हैं। A quadrilateral whose only one pair of opposite side is parallel is called trapezium। हिंदी में इसकी डिफिनीशन हम ऐसे बोल सकते हैं, जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये डिफिनीशन आप एक बार फिर से सुन लें। जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में ए क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides are parallel is called a trapezium। तो ये आपका ABCD ट्रेपेजियम होगा। इसमें एक पेयर पैरेलल होगा, AB पैरेलल BC होगा, लेकिन AD और BC पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों पैरेलल हो जाएंगे, दोनों अपोजिट साइड के युग्म पैरेलल हो जाएंगे, तब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये आपका हो गया पांचवा ट्रेपेजियम। अब छठवां नंबर आपका है काइट। काइट मतलब क्या होता है? पतंग। पतंग से। इसकी क्या विशेषता होती है? इसमें एडजेसेंट साइड के दो युग्म इक्वल होते हैं। ये एडजेसेंट मतलब संलग्न भुजाओं का दोनों युग्म इक्वल होता है। ये इसके इक्वल हो गया और इधर वाला इसके इक्वल हो गया। ये आपका काइट बन गया। यहाँ से हम शुरू करें, A B C D। ये इसके बराबर है, यानी AB बराबर AD और BC बराबर CD। इस प्रकार से अगर है तो ये आपका काइट हो गया। यानी जिस चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं के दोनों युग्म आपस में बराबर होते हैं
उसे हम काइट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ABCD काइट होगा यदि AB बराबर AD हो तथा CD बराबर CD हो। इंग्लिश में हम इसको यूँ कहेंगे, ए क्वाड्रिलेटरल whose two pair of adjacent sides are equal is called a kite। इस प्रकार से हमने क्वाड्रिलेटरल के 6 प्रकार बताए। वैसे 7वां प्रकार भी हम लिख सकते हैं जिसमें सभी साइड का कोई पहचान नहीं है। एक ऐसा भी तो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जिसमें 4 साइड्स हैं लेकिन चारों का कोई निश्चित माप नहीं है। चारों अलग अलग हैं, चारों कोण अलग अलग हैं, चारों भुजाएं भी अलग हैं, कोई किसी के समांतर नहीं है। तो 4 साइड से घिरा हुआ है तो ये भी एक चतुर्भुज होता है। हम उसको विषम बाहु चतुर्भुज या स्केलेन क्वाड्रिलेटरल, जैसे विषम बाहु त्रिभुज होता है तो उसमें स्केलेन ट्रायंगल हम बोलते हैं। तो इसी प्रकार से विषम बाहु चतुर्भुज अर्थात स्केलेन क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम पूरे क्वाड्रिलेटरल को 7 प्रकार 7 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। हम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम के साथ साथ अन्य क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टी बताएंगे, लेकिन पहले प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो अर्थात समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के गुण। अब समांतर चतुर्भुज में कौन कौन से गुण होते हैं? ये आपका समांतर चतुर्भुज जिसमें ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। अब इस आधार पर अगर हम विकर्ण को ऐसे मिला दें, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण होगा ABCD, और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, और AC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ABC इधर से CDA दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA। देखिए हम पूरी उपपत्ति नहीं लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं पूरा। ABC और CDA को अगर आप लेंगे तो यहाँ आप 1 लिख दीजिए 1, और यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3, यहाँ 4। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया।
और AC साइड कॉमन हो गया तो ASA प्रॉपर्टी लग गया, भुजा कोण भुजा। सर्वांग समता नियम से ट्रायंगल ABC ये कांग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया CDA की। तो ऐसा करने से AB = CD हो गया। देखिए तो देयरफॉर AB = CD हो गया और इधर से AD, हाँ AB = CD हो गया और BC = DA, BC = DA हो गया। यहाँ BC है, यहाँ DA है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अर्थात समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D हो गया, यानी सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और इसी क्रम में अगर हम देखें 1-4, देखिए 1 = 2 के है, 4 = 3 के, तो 1-4 = 3-2, तो 1-4 एंगल A हो गया और 3-2 एंगल C हो गया। तो एंगल B = D हो जाएगा और एंगल A = एंगल C भी हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ध्रुव प्रॉपर्टी यहाँ से मिल गई और इसको आप हमने सिद्ध करके भी आपको बता दिया। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब उसके बाद में आइए विकर्ण में। ये इसका विकर्ण हो गया ABCD, इधर BD विकर्ण खींच दीजिए, ठीक। मान लीजिए दोनों विकर्ण ऊपर काटते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में AB = DC हमने पीछे सिद्ध ही किया। समांतर जो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो AOB इधर से हुआ और इधर से COD, ठीक। तो यहाँ AB = CD, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। और उसके बाद में यहाँ आप नंबर डाल दीजिए, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। कोण 1 = कोण 2 और कोण 3 = कोण 4। अब ASA प्रॉपर्टी लग गया, तो इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD। तो अब जब ये बराबर हो गया तो हमारा AO = CO, इसलिए AO = CO और BO = DO, BO/DO हो। अर्थात समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
AO बराबर CO हो गया, BO बराबर DO। तो समांतर चतुर्भुज की इतने गुण मैंने आपको बताया। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके अलावा परिभाषा में एक गुण आपका है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके बाद में कुछ और भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे। जैसे रम्बस आपका है, रम्बस जिसमें चारों साइड बराबर होते हैं। इसमें इसके विकर्ण एक दूसरे को, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जब तो केवल समांतर चतुर्भुज होगा तो इसके विकर्ण केवल समद्विभाजित करेंगे, लेकिन जब ये सम चतुर्भुज हो जाएगा तो ये समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, अर्थात ये एंगल आपका 90 डिग्री बनने लगेगा। ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, प्रत्येक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। यानी सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और एक प्रॉपर्टी और होती है इसमें, जब ये सम चतुर्भुज हो जाएगा तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात ये विकर्ण दोनों शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करेंगे। सम चतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोणों के समद्विभाजक होते हैं। ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो सम चतुर्भुज के केस में होगा, समांतर चतुर्भुज के केस में नहीं होगा, ये दोनों कोण अलग अलग होंगे। ठीक, तो सम चतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल ऑफ ए रम्बस और बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स एंगल। उसके बाद हाँ, आयत और वर्ग, क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज होते हैं, इनमें क्या अलग प्रॉपर्टी होती है। देखिए, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। जब तो समांतर चतुर्भुज होता है तो विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। जैसे ये ऐसे है, ऐसे, तो यहाँ ये विकर्ण बड़ा है, ये विकर्ण छोटा है, लेकिन जब ये रेक्टेंगल हो जाएगा तो इसके दोनों विकर्ण बराबर हो जाएंगे। बाकी प्रॉपर्टी जो समांतर चतुर्भुज में है वही यहाँ पर भी होगी। और अगर ये वर्ग हो गया ऐसे, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो गई, ये वर्ग बन गया, तो अब इसमें विकर्ण तो बराबर होगा ही, विकर्ण आपका तो बराबर होगा ही, साथ ही साथ समकोण पर समद्विभाजित करेगा। अब यहाँ आपके 90 डिग्री बन जाएंगे। देखिए, रेक्टेंगल में यहाँ 90 नहीं बनेगा, ये एंगल आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। यानी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। सम चतुर्भुज वाली प्रॉपर्टी ये आपकी है। और साथ ही साथ वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होंगे। शेष प्रॉपर्टी वही होगी जो समांतर चतुर्भुज में होती है। काइट में देखिए, इसकी भी एक विशेष प्रॉपर्टी है। आप इसको ऐसे मिलाएंगे, ये विकर्ण ऐसे खींचेंगे
दोनों विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ऐसे ये विकर्ण लंबवत होंगे, इस प्रकार से होंगे। और एक विकर्ण जो होगा, ये एक विकर्ण, ये विकर्ण समुद्भाजित होगा। आप देख रहे हैं ये विकर्ण समुद्भाजित नहीं हो रहा है, समझे, लेकिन ये समुद्भाजित हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं जो इसका बड़ा विकर्ण है ये छोटे विकर्ण को 90 डिग्री पर समुद्भाजित करता है, या यूँ कहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये काइट की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का उपयोग आप सवाल लगाते समय करेंगे। अब आ गया मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल में लागू होता है। ये आपका है कोई ट्रायंगल ABC, यूज ABC। मिड पॉइंट थ्योरम, अर्थात हिंदी में इसको कहेंगे मध्य बिंदु प्रमेय। ये मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है? जैसे ABC आपका ट्रायंगल है, AB के मध्य बिंदु तथा AC के मध्य बिंदु D और E को क्रमशः मिला दें, तो जो DE रेखा है ये BC के समांतर होती है और इसकी आधी हो जाती है। अर्थात DE समांतर BC और DE इक्वल टू हाफ BC होता है। इसी को हम मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। अब यहीं पर हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताएंगे।